हेलो दोस्तों। आज हम फिर से वेक्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है यानी डॉट प्रोडक्ट। यानी डॉट प्रोडक्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर का नेक्स्ट टॉपिक जहां तक हम लोग पढ़े हैं उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यानी डॉट प्रोडक्ट। यानी डॉट प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? डॉट प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं। यानी वेक्टर का एक न्यू टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट। यानी ए डॉट बी हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यानी ए डॉट बी निकालने जा रहे हैं कि ए डॉट बी कैसे निकलेगा, ठीक है। ए डॉट बी निकालने जा रहे हैं कि हम लोग ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, आज इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आइए चलिए, क्वेश्चन है। पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि आई डॉट आई क्या होता है, फिर जे डॉट जे क्या होता है और के डॉट के क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आई डॉट जे डॉट के डॉट आई क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। यानी आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, के डॉट के क्या होता है, फिर आई डॉट जे क्या होता है, जे डॉट के क्या होता है, के डॉट आई क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। यानी आई डॉट आई जब दोनों सेम हो और बीच में डॉट हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। फिर जे डॉट जे इसका वैल्यू भी 1 होता है और के डॉट के का भी वैल्यू 1 होता है। और जब डिफरेंट रहे और बी डॉट की बात करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे ए वेक्टर ये आपका है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये क्वेश्चन है। बी वेक्टर बराबर हो जाएगा, इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। बी वेक्टर हो जाएगा ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के। अब इसमें हमको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। तो पहले आप क्या करिए, ए वेक्टर को लिख दीजिए ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, ये आपका हो गया ए वेक्टर डॉट। अब बी वेक्टर का वैल्यू लिखते हैं ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के, ये आपका हो गया बी वेक्टर। अब इसका हम डॉट करते हैं और डॉट करने से पहले एक कंसेप्ट बताए थे कि आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है। और आई डॉट आई 1 होता है क्योंकि जब सेम के साथ आई के साथ डॉट करेंगे, जे के साथ डॉट करेंगे, के साथ डॉट करेंगे तो 1 होगा। लेकिन डिफरेंट के साथ अगर बात करेंगे, आई को अगर जे के साथ डॉट करेंगे, आई के साथ के साथ डॉट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर सेम के साथ डॉट करेंगे, यानी आई डॉट आई करे या जे डॉट जे या के डॉट के, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब जरा देखिए, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। और इसमें एक कंसेप्ट है, डॉट का एक कंसेप्ट क्या है, आई के साथ ही मल्टीप्लाई करिए, जे के साथ ही मल्टीप्लाई करिए और के साथ ही मल्टीप्लाई करिए। बस साइन को देखते हुए साइन के साथ आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और के
के वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ। तो चलिए आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो a1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a1 a2, और आई डॉट आई तो 1 होता है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 b1 b2 और j डॉट j कितना होगा 1 होगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे c1 c2 और k डॉट k कितना हो जाएगा 1। तो यही आपका निकल गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो जल्दी से इसको छापिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? आपको निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट करना। क्वेश्चन बताने से पहले एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं कि आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और के डॉट के 1 होता है। और डॉट में मल्टीप्लाई करने का भी कंसेप्ट हम बता दिए, आई को आई के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के ही साथ मल्टीप्लाई करना है, और के को के ही से साथ मल्टीप्लाई करना है। अदर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यदि आई अगर जे के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जीरो हो जाएगा, आई अगर के साथ मल्टीप्लाई होगा डॉट होगा तो जीरो हो जाएगा, कि अगर आई के साथ डॉट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन आई डॉट आई अगर सेम में डॉट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, उसका वैल्यू 1 होता है। जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो आइए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, आई 2j प्लस 5k। उसके बाद बी वेक्टर का वैल्यू कितना है, 3i माइनस 4j माइनस 2k, और साइन के साथ मल्टीप्लाई देखना है, साइन के साथ। जैसे आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, डॉट करेंगे तो आई के में कुछ नहीं है तो यहां 1 रहता है प्यारे बच्चों। तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। फिर ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमको लगता है एक बार आपको लिख के समझाना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, लिख के ही समझाते हैं। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर प्लस माइनस माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2। और आई को जब आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई 1 होता है। फिर जे को जे के साथ डॉट करेंगे तो जे डॉट जे 1 होता है। फिर के को के के साथ डॉट करेंगे तो के डॉट के क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 8 माइनस 10, और ये आपका हो जाएगा 11 माइनस 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 1। तो कहीं मिस्टेक, ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो क्वेश्चन है आई 2j प्लस के और 3i माइनस 4j माइनस 2 के
आपको ए डॉट बी बताना है कितना आएगा। ठीक है, ए डॉट बी बताना है कितना आएगा। तो प्यारे बच्चे यहां पर ए डॉट बी बताना है, तो आइए ए डॉट बी हम बताते हैं। ए डॉट बी, तो ए का वैल्यू कितना है, आई माइनस टू जे प्लस के, ये हो गया ए वेक्टर का वैल्यू, और डॉट बी वेक्टर कितना है, 3i माइनस 4j और माइनस 2k। अब यहां पर आई में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 है, तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3, और आई डॉट आई कितना होता है प्यारे बच्चों, 1। फिर माइनस माइनस प्लस, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, और फिर जे डॉट जे कितना होता है, 1। फिर प्लस माइनस माइनस, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2, और के डॉट के कितना होता है, 1 होता है। ये हो जाएगा 3 प्लस 8 माइनस 2, ये हो जाएगा 11 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 9। आंसर आ जाएगा आपका 9, यानी इस क्वेश्चन का ए डॉट बी कितना निकल गया, तो इस क्वेश्चन का ए डॉट बी निकल गया 9। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए वेक्टर बराबर है आई प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर बराबर है माइनस 2j और प्लस 4k, और आपको निकालना क्या है, ए डॉट बी, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहां से ए डॉट बी करेंगे तो ए का वैल्यू कितना है आपका प्यारे बच्चों, आई प्लस 2j प्लस 3k, डॉट बी वेक्टर कितना है, माइनस 2j प्लस 4k। यहां आप एक चीज देख रहे हैं, यहां आई नहीं है, तो आई नहीं है तो अपने मन से इसको 0i लिख सकते हैं। अगर आई नहीं है तो अपने मन से 0i लिख सकते हैं, और यहां 1 है तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 0, और आई डॉट आई 1 होता है। फिर प्लस माइनस माइनस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2, और जे डॉट जे कितना होता है, 1 होता है। फिर प्लस प्लस प्लस, और 3 इंटू 2, 3 इंटू 4 है 4, और के डॉट के कितना हो जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4 प्लस 12, और ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा 8, यानी ए डॉट बी कितना निकल जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी 8 निकल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ए डॉट बी कितना निकल जाएगा इस क्वेश्चन का, तो 8 निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4, यानी ए वेक्टर बराबर आई माइनस जे प्लस 5k, बी वेक्टर बराबर है 3i माइनस 2k, और आपको निकालना है ए डॉट बी। तो प्यारे बच्चों हम यहां पर देखे हैं कि आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है। फिर जे डॉट जे कितना होता है, 1 होता है, और के डॉट के कितना होता है, 1 होता है। तो इसी कंसेप्ट पर हम लोग इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट निकालेंगे, तो ए वेक्टर कितना है, आई माइनस जे प्लस 5k, ये हो गया ए वेक्टर। अब डॉट बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर में देखिए आई है के है जे नहीं है, आई है के है जे नहीं है, तो अपना मन से जे को लगाते हैं, तो उसको अपने मन से जे लिखेंगे तो उसको 0j लेंगे, 0j लेंगे। जो चीज अवेलेबल नहीं है उसको आप 0 के साथ ले सकते हैं, जैसे 3i प्लस 0j अब माइनस 2k। ठीक है,
अब यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 हो, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है। फिर माइनस प्लस माइनस, और यहां कुछ नहीं है तो 1 हो, 1 के 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जे डॉट जे कितना होता है 1 होता है। फिर प्लस माइनस माइनस 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2, और k डॉट के कितना होता है प्यारे बच्चे 1 होता है। ये हो जाएगा 3 माइनस 0 माइनस 10, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 10, यानी आंसर हो जाएगा -7। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, a डॉट बी कितना निकल जाएगा -7 निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5, 2i प्लस 5j प्लस k, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है। बी वेक्टर कितना हो जाएगा 4i माइनस 2j प्लस 2k, और आपको निकालना है ए डॉट बी। आइए तो ए डॉट बी ये आपका हो जाएगा 2i प्लस 5j प्लस k, डॉट बी कितना है 4i माइनस 2j प्लस 2k। अब यहां पे 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 4 होगा, ठीक। और i डॉट आई कितना होता है 1, फिर प्लस माइनस माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2, और j डॉट j कितना होता है 1, फिर प्लस 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 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2, और k डॉट k कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका कितना 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10, में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी a डॉट बी कितना निकल गया आपका 0 निकल गया। अब हम क्या करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे बनाएंगे। तो फाइंड ए डॉट बी, ये HW देते हैं आपको घर के लिए। पहला क्वेश्चन ए बी, तो 4i प्लस जे माइनस के माइनस 2i प्लस 3j माइनस 5k। क्वेश्चन नंबर 2 ए बी, 4i माइनस 4j प्लस 2k, 6i प्लस 2j माइनस 8k। क्वेश्चन नंबर 3 3i माइनस j प्लस 4k माइनस 3i प्लस 3j प्लस 3k। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको a डॉट बी निकालना है, घर पे बनाना है। 2i प्लस 4j माइनस k, 3i माइनस 2j माइनस 2k। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 3i प्लस 2j माइनस 5k और माइनस 5j माइनस 2k। इस क्वेश्चन को बना के आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत होगा वो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को, पांचों क्वेश्चन को a डॉट बी निकाल के आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट डे अगले टॉपिक को हम लोग करेंगे, परपेंडिकुलर का केस पढ़ेंगे कि a
वेक्टर बी, यानी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। यानी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। तो कल हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो परपेंडिकुलर पढ़ने जा रहे हैं कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब है दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। या ऐसे भी दे सकता है कि ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी अगर जीरो है तो ए और बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, इस बात को ध्यान रहे और इस पर हम लोग क्वेश्चन कल करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सबको आप बना लीजिएगा।